अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर नंबर 1 के पार्ट बी के साथ हाजिर खिदमत है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस पार्ट में आपके साथ टोटल एसेट्स ड्राइव करना सीखे, टोटल लायबिलिटीज़ ड्राइव करना सीखी, टोटल इक्विटीज़ ड्राइव करना सीखी। अब स्टूडेंट्स आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें टोटल एक्सपेंसेस को कंप्यूट करना है, जबकि जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं वो भी गिवन हैं और हमारी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को देखा था उसमें तीनों कंपोनेंट्स मौजूद थे, उसी तरीके से हम अपनी जो प्रॉफिट की जनरल इक्वेशन है पहले उसको लिख लेते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, लिखी हुई है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यानी कि आपने जितनी आमदनी की बिजनेस से या जितना आपने कमाया उसमें से जो भी आप बिजनेस में कमाई की खर्च से जितना पैसा खर्च कर चुके हो तो वो आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको जब आप माइनस करते हैं तो अल्टीमेटली अगर आपके पास उसमें से कुछ अमाउंट बच जाती है या आपकी पॉजिटिव अमाउंट रह जाती है तो वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। सिमिलरली अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, खर्चे ज़्यादा हो और आपकी आमदनी यानी कि रेवेन्यूज़ कम हो तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो नेगेटिव प्रॉफिट आएगा, और नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि वो आपका लॉस है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ आई होगी। आइए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है केस नंबर 4 एंड 5, तो केस नंबर 4 के अंदर आपके साथ जो डिस्कशन की गई है वो आपको यही बताया गया है कि आपको एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, जबकि आपके पास रेवेन्यूज और नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट गिवन है। तो नेट प्रॉफिट आपका 1,60,000 गिवन है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव अमाउंट है और अगर यही अमाउंट नेगेटिव हो तो इसका मतलब लॉस होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं तो रेवेन्यूज की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रेवेन्यूज जो है वो 4,40,000 रुपीज मौजूद हैं, जबकि एक्सपेंसेस को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने एज इट इज एक्सपेंस का वर्ड यहां लिख दिया। अब फिर बात कर लेते हैं जो चीज राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। तो 1,60,000 माइनस 4,40,000 बराबर है, ये माइनस का एक्सपेंसेस यहां बच जाता है। तो स्टूडेंट्स अगेन जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी $2,80,000 माइनस का, और यहां हमारे पास माइनस का एक्सपेंस मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब चूंकि ये दोनों साइड्स में नेगेटिव मौजूद है तो आप इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास अल्टीमेट जो फिगर बची तो आपकी एंड प्रोडक्ट आपका एक्सपेंस जो है वो 2,80,000 था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केस नंबर 5 की। तो केस नंबर 5 में जो आपके साथ बात की गई है, केस नंबर 5 में आपको कहा गया है कि कैलकुलेट करने हैं आपने रेवेन्यूज, जबकि जो एक्सपेंसेस हैं आपके वो 7,60,000 है और लॉस आपका 1,30,000 है। तो स्टूडेंट्स अगेन यही हम अपनी इक्वेशन को यहाँ कंटिन्यू करेंगे, और जैसे कि हमने आपको बताया कि इन केस ऑफ लॉस हम प्रॉफिट की जगह उस लॉस की वैल्यू को माइनस में कोट करते हैं। तो इसका मतलब है कि माइनस का 1,30,000 जो कि नेट लॉस हमारे पास मौजूद है बराबर हो जाता है, मालूम हमें रेवेन्यू करना है तो रेवेन्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे रेवेन्यूज में से अपने एक्सपेंसेस जिसकी टोटल अमाउंट 7,60,000 है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चूंकि हमें रेवेन्यू
को कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, तो जो वैल्यू इसके साथ माइनस में 7,60,000 मौजूद है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारे पास 1,30,000, इसमें हम ऐड कर लेंगे 7,60,000, तो हमारे पास रेवेन्यू की अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो रेवेन्यू बराबर होता है 7,60,000 पॉजिटिव माइनस 1,30,000 नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये 6,30,000 आ जाता है। तो इट मीन्स कि आपका जो रेवेन्यू था वो 6,30,000 यानी कि 6,30,000 था, जबकि आपने से रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए वो 7,60,000 किए। तो इट मीन्स कि आपके पास इनफ्लो कम हुआ और आपका आउटफ्लो ज़्यादा हुआ, तो जिसकी वजह से आपका जो आंसर था वो नेगेटिव आया यानी कि लॉस आया। तो इस तरह हम रेवेन्यू भी कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये बातें आपकी समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ नई प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।